लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण की आज वोटिंग हो रही है। 5 जिलों के 30 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होगी। पुरुलिया की 9 और बांकुरा की 4 सीटों पर आज मतदान होना है। बता दें कि झाईग्राम की 4 और पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों पर आज मतदान होना है। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जिनमें लगातार हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन वो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज तय हो जाएगी ईवीएम में। तो अहम खबर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज यानी कि सुबह 7 बजे से अब से थोड़ी देर बाद और शाम 6 बजे तक 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें ऊपरी असम क्षेत्र के 11 जिलों की 42 और मध्य असम के नगांव जिले की 5 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में कई वोटर्स हैं, कई उम्मीदवार हैं। जो वोटर्स हैं वो उम्मीदवारों का सियासी भविष्य आज तय करेंगे। तो आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जो मतदान केंद्र हैं उनको बेहद खास तैयारियों के साथ बनाया गया है। तो बीजेपी की उम्मीदों और विपक्ष की सियासत को लेकर के भी कई चीजें जो है वो निकल करके सामने आई हैं। तो बीजेपी की उम्मीदों और विपक्ष की सियासत को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रजेश पांडे ने। बंगाल में पहले चरण का मतदान है। इन दोनों राज्यों से जुड़े मुद्दे और इन दोनों राज्यों को जीतने के लिए भाजपा की क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सर, हम असम जा रहे हैं। असम में क्या मुख्य मुद्दे हैं और आपको क्यों लगता है कि भाजपा दोबारा वहां सरकार बनाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में और विशेष रूप से आसाम में जो 50 साल में नहीं हुआ उतना काम किया है। मैं आपको विश्वास के साथ बताऊं, मेरे विभाग में रोड मिनिस्ट्री में और शिपिंग और पोर्ट का जब मैं मंत्री था तो इतना काम हुआ है कि जो 50 साल में नहीं हुआ उतना काम हमने आसाम में किया है। एक तरफ हमने भी काम किया है और दूसरी ओर सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आसाम के हमारी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए जो अच्छा काम हुआ है उसके प्रति जनता फिर से एक बार हमारा समर्थन करेगी और हमें अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नितिन जी, सीए का मुद्दा वहां पे काफी बड़ा मुद्दा था। हमने देखा एंटी सीए प्रोटेस्ट 2020 में वहां काफी वायलेंट संघर्ष भी हुआ। आपको लगता है कि उस सीए का मुद्दा भी इस चुनाव में रहेगा? देखिए, सीए का मुद्दा मेन इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या हमारे देश में जो हमारे देश के नागरिक नहीं है और किसी भी कानून से बन नहीं सकते, ऐसे विदेशी नागरिकों को जो गैर तरीके से हमारे देश में घुस जाएंगे और उनको नागरिकत्व प्रदान करके वोटिंग राइट प्रदान करेंगे, क्या ये देश के हित में उचित होगा? जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो देश के हित का विचार करती है, वो कभी इसका विरोध नहीं करेगी। मैं मानता हूँ कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विदेशी नागरिकों को देश का नागरिक बनाना चाहिए, उनको मतदार बनाना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये उनके चुनावी राजनीति के लिए शायद फायदे का होगा, पर देश के हित में नहीं होगा और इसलिए देशभक्त जनता कभी इस प्रकार की बातों को पसंद नहीं करेगी। लेकिन एक विरोधाभास देखने को आया नितिन जी कि असम में इस बार उन्होंने सीए के बारे में कुछ नहीं बोला और कहा कि हम एनआरसी को भी रीवैल्यू करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की रैली में ये कहा गया कि हम यदि चुन के आते हैं तो सबसे पहले सीए लागू करेंगे। देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि देश के हितों के मुद्दों को हमने राजनीतिक विवाद के विषय नहीं बनाने चाहिए। हर पार्टी को अपनी राजनीति होती है और राजनीति की अपनी मर्यादा होती है। जो बातें हैं देश हित की है उसके बारे में सभी पार्टियों ने एक राय रखनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों की बातों का राजनीतिकरण करना देश के हित में नहीं है। सबने मिलकर चुनाव हो या चुनाव ना हो, हमने उसके ऊपर एक ही भूमिका लेने में ही देश का हित है। असम में राहुल गांधी ने काफी वहां पे रैलियां की, प्रियंका गांधी ने भी रैलियां की। उनका ये आरोप है कि भाजपा जो जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको सेल आउट कर रही है, जितने भी एसेट्स हैं। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, जो नॉन परफॉर्मिंग है, जिसमें लॉस मेकिंग है, जो जनता के और देश के उपयोग के नहीं है, ऐसे एसेट को लिक्विडेट करना और उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करने के बजाय वो खर्चा गरीब लोगों के कल्याण के लिए, रेलवे के लिए, रोड के लिए, पीने के पानी के लिए खर्चा करना, यही वेलफेयर स्टेट में कोई भी सरकार का कर्तव्य होता है, वही काम कर रहे हैं।
कांग्रेस का राहुल गांधी का ये भी कहना है कि सरकार केंद्र में, मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, यदि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार हो, लेकिन कह रहे हैं असम में डबल सीएम की सरकार है क्योंकि हेमंतो बिश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बीच काफी आपसी मतभेद है। बिल्कुल मतभेद नहीं है, सब एक है और हमारे जो विधायक चुनकर आएंगे वो नए नेता का चुनाव करेंगे। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम ये पहली बात क्लियर कर चुके हैं और पूरी ताकत के साथ दोनों भी मिलकर, सोनोवाल भी और शर्मा भी, दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। सर, दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है इस बार सरकार बनाने की। आपको क्या लगता है कि इस बार वहां पर क्या मेन मुद्दे हैं और कितनी सफल पार्टी को आप होने की उम्मीद करते हैं? मैं 2 बार बंगाल में जाके आया हूँ। बंगाल की जनता के मन में वर्तमान सरकार के प्रति बहुत असंतोष है और नाराजगी है। अब बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए वोट देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी सशक्त विकल्प के रूप में लोगों के सामने खड़ा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बंगाल में हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अब ममता बनर्जी भी कई रैलियों में चंडी मंत्र का जाप कर रही हैं। आपको लगता है ये इसलिए है कि जो आपका हिंदुत्व प्लैंक है उसको ऑफसेट करने के लिए? मुझे लगता है ये सब बातें जो है, ये जातिवादी और सांप्रदायिक बातों को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसका जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने धर्म को और जातीय को, सबको चुनाव के विषय में नहीं लाना चाहिए। हमने अपनी सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर, काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोकतंत्र में लोगों से वोट मांगने चाहिए। इस प्रकार के नाटक काम में नहीं आएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने कहा कि वो संघ को परिवार नहीं मानते क्योंकि वहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, वहाँ पर परिवार की फीलिंग नहीं आती, इसलिए वो कभी भी संघ को संघ परिवार नहीं कहेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज उनके पार्टी वाले भी सीरियसली नहीं लेते, तो आपने भी लेना नहीं चाहिए और उनकी कुछ बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कैमरामैन प्रमोद के साथ ब्रजेश पांडे, इंडिया न्यूज। तो नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, जो पूरा भरोसा जता रहे हैं कि असम में उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी।